तो दोस्तों जानवी सीजन 2 की 4 एपिसोड्स रिलीज हो चुकी हैं। इन 4 एपिसोड्स की शॉर्ट डिटेल के साथ तो आने वाली एपिसोड के हवाले से मैं कुछ थ्योरी भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सीजन 2 का जो अभी तक का मेन विलन नजर आ रहा है डीन साइफर, ये कितना ताकतवर है, इसका क्या मिशन हो सकता है, क्या ये जो खेल खेल रहा है उसके पीछे होमलैंडर खुद है या इसका अपना कोई एजेंडा है। और जानवी सीजन 2 का मेन कैरेक्टर यानी मरी मरो, क्या वो होमलैंडर से भी ज्यादा ताकतवर होने वाली है आगे चल के, और इसका द बॉयज के आने वाले नेक्स्ट सीजन में क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहले की पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम इस पे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो जानवी सीजन 2 में जो डीन साइफर दिखाया गया है, जो कि अभी तक विलन नजर आ रहा है, एक ऐसा डीन है जिसके पास टेलीपैथी यानी माइंड कंट्रोल टाइप पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मरी मरो को उसके ब्लड में कंपाउंड भी नजर ही नहीं आता, मतलब वो शायद सूप ही नहीं है, या फिर उसने मरी के माइंड को कंट्रोल करके उससे ये बिलीव करवा दिया है कि उसके ब्लड में कंपाउंड भी नहीं है। तो डीन साइफर की हिडन पावर्स एपिसोड 4 में सामने आ चुकी हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अभी तक इसकी कंप्लीट पावर सामने नहीं आई है। जैसा कि ट्रेलर के इस सीन में आप देख सकते हैं कि ये एक नाइफ अपने हाथ में घुसा देता है, मतलब इसको ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पास कुछ हीलिंग की पावर्स भी हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। तो एपिसोड 1 से 4 तक की स्टोरी क्या चली है वो कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो फिर हम आगे डीन साइफर, मरी मरो की पावर्स और होमलैंडर के ऊपर बात करेंगे। तो एपिसोड 1 में साइफर गडोल्गन यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करता है और अपना एक न्यू ऑर्डर बनाता है। उसका मेन फोकस मरी मरो है, क्योंकि वो चाहता है कि मरी को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, और साइफर मरी को खुद ट्रेनिंग देता है ब्लड लेविटेशन और कंट्रोल की प्रैक्टिस। और इसी प्रैक्टिस के दौरान डीन साइफर मरी को ये बता देता है कि मुझे पता है कि तुम ये जानती हो कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त मैं वहां पे मौजूद था, और जो तुम्हारे माइंड में सवाल चल रहा है उसका जवाब बिल्कुल यही है कि ये स्कूल इसीलिए बनाया गया था कि तुम जैसी एक सूप को तैयार किया जाए जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो एपिसोड 1 में स्टारलाइट जिस प्रोजेक्ट ओडेसा की बात करती है मरी मरो के साथ कि तुमने ये पता चलाना है कि वॉर्ड का ये प्रोजेक्ट ओडेसा क्या है, तो वो बेसिकली मरी मरो से ही मंसूब होता है। और ये बात मरी मरो को पता चल जाती है कि बेसिकली प्रोजेक्ट ओडेसा मरी मरो ही है। तो डीन साइफर क्योंकि मरी मरो का माइंड रीड कर लेता है, तो इसकी ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देता है कि प्रोजेक्ट ओडेसा तुम ही हो, तो तुम्हारी पावर्स को मैं अनलॉक करूंगा और तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी कि जिसके बारे में वॉर्ड्स भी नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे मरी मरो पूछती है कि क्या मैं होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, तुम्हारा ये कहना है? तो साइफर उसके सवाल का कोई जवाब तो नहीं देता। तो मरी के माइंड में ये सवाल उठता है कि आखिर होमलैंडर क्यों चाहेगा कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो साइफर मरी के इस सवाल का जवाब नहीं देता है, बात को गोलमोल कर देता है। तो अभी तक की ये जो 4 एपिसोड आई हैं, इसमें स्टोरी मरी मरो के गिर्द ही घूम रही है। साइफर उसको ताकतवर बनाना चाह रहे हैं और मरी और इसकी टीम डीन साइफर की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाह रही है कि आखिर इस बंदे के पास पावर्स क्या हैं और ये बंदा चाहता क्या है। तो एपिसोड 4 में डीन साइफर ने अपनी पावर्स की कुछ झलक करवाई है, यानी वो मरी मरो और जॉर्डन को एक दूसरे के साथ लड़वा देता है माइंड कंट्रोल करके। तो यहाँ पे ये बात सामने आ जाती है कि डीन साइफर के पास टेलीपैथी माइंड कंट्रोल टाइप पावर्स हैं, तो ये बंदा जॉर्डन जैसे ताकतवर बंदे का भी माइंड कंट्रोल करके उसे मरी के साथ लड़वा देता है। तो यहाँ पे हमें दो बातें ये पता चलती हैं कि डीन साइफर की टेलीपैथी पावर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो जॉर्डन जैसे सूप के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इट्स मीन वो होमलैंडर के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, या फिर डीन साइफर की पावर्स एक लिमिट तक काम कर सकती हैं, क्योंकि जब वो जॉर्डन के माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन और उसकी आईज की जो हालत होती है उससे ये पता चलता है कि ये स्ट्रगल कर रहा है। शायद इसको जॉर्डन जैसे सूप के माइंड को कंट्रोल करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, उसमें इसकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो मे भी हो सकता है कि इसकी पावर होमलैंडर जैसे सूप पे काम ना करती हो, वैसे लिमिटेड हो, या फिर ये होमलैंडर के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस को डिस्टेंस के हिसाब से हो,
क्योंकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि डीन साइफर अपनी जगह पे बैठा हुआ दूर किसी बंदे के माइंड को भी पढ़ सकता है या उसे कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ टेलीपैथी की पावर्स जिन नॉवेल्स और मूवीज के अंदर दिखाई गई हैं, तो इसका जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी जगह से बैठे हुए दूर किसी और कंट्री में किसी भी जगह पे बैठे हुए इंसान के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, या तो उसने उसकी आंखों को देखा हो या उसकी आवाज उसने कभी सुनी हो, तो वह ऐसे इंसान के माइंड को कंट्रोल कर सकता है जैसा कि एक्स-मैन में चार्ल्स जेवियर करता है। तो क्या डीन साइफर भी उसी टाइप का कोई म्यूटेंट है या नहीं, ये तो आगे चल के पता चलेगा, या इसकी पावर्स लिमिटेड है। क्योंकि ये अगर इतना ही ज्यादा ताकतवर होता तो इसे मरीमरो को एज ए वेपन ऐसे ट्रेन करने की जरूरत नहीं थी, ये खुद ही होमलैंडर जैसे सूप को कंट्रोल कर सकता था। तो यहाँ पे थ्योरी यही है कि डीन साइफर का गोल अल्टीमेट सूप बनाना हो सकता है जो कि होमलैंडर का रिप्लेसमेंट हो, और उसके लिए मरीमरो एक परफेक्ट कैंडिडेट है। वो मरी की अंदर की पावर्स को अनलॉक कर रहा है, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी सूप को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन करें कि जिस तरह से मरीमरो ने जॉर्डन को हवा में उठा दिया और उसको वो मूव भी नहीं करने देती, और उसकी वेन्स में चलने वाले ब्लड को वो कंट्रोल कर लेती है, और कुछ ही सेकंड में मरीमरो जॉर्डन को इस हालत में ले आती है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड अगर और वो ऐसा करती तो वो फट जाता। तो यहाँ पे अभी तक मरीमरो को अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना नहीं आया है, फिर भी वो जॉर्डन को जकड़ लेती है, हवा में मोलिक कर देती है। तो इसी तरह ये होमलैंडर के ब्लड को भी रोक सकती है और होमलैंडर की वेन्स में कंपाउंड वी को मैनिपुलेट कर सकती है। और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मरीमरो की ब्लड की मैनिपुलेशन पावर्स ऐसी हैं जो कि वेन्स के अंदर कंपाउंड वी को भी अलग कर सकती हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो मरीमरो एक ऐसी सूप बनेगी जो कि तमाम कंपाउंड वी के सूप्स को खत्म कर सकती है, मार सकती है, इंसान वापस बना सकती है। लेकिन एपिसोड 4 में जब ये सामने आता है कि डीन साइफर के पास टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स हैं, तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इसने मरी को कंफ्यूज करने की कोशिश की है ताकि वो ये समझे कि डीन साइफर के ब्लड में कंपाउंड वी नहीं है, खुद को छुपाने की कोशिश की है। और बिल आखिर एपिसोड 4 में वो अपनी पावर्स दिखाता है कुछ हद तक। तो यहाँ पे एक और थ्योरी ये भी हो सकती है कि डीन साइफर को होमलैंडर ने ही इस मिशन पे लगाया हो कि वो मरीमरो को एज ए वेपन तैयार करे और उसे इतना ताकतवर सूप बनाए कि आगे चल के जब होमलैंडर को इसकी जरूरत पड़े तो वो मरीमरो को एज ए वेपन इस्तेमाल कर सके अपने दुश्मनों के अगेंस्ट। यानी होमलैंडर को ये पता है कि उसके दुश्मन भी इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो उसे किसी भी वक्त बीट कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि मरीमरो को ताकतवर बना के होमलैंडर अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हो, और मरीमरो का ये करैक्टर आगे चल के हमें दी बॉयज के सीजन 5 में भी नजर आ जाए। तो यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि मरीमरो कभी भी होमलैंडर की साइड से नहीं लड़ेगी, लेकिन जब मरीमरो की पावर्स अनलॉक हो जाएंगी मुकम्मल, तो वहां पे होमलैंडर मरीमरो की कोई वीकनेस इस्तेमाल करके उसे अपने लिए लड़ा सकता है। तो यहाँ पे जानवी सीजन 2 की अगली एपिसोड में क्या हो सकता है, तो मुमकिन है आगे आने वाली एपिसोड्स में मरीमरो को ये पता चल जाए कि डीन साइफर उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, खुद चीजें प्लान कर रहा है उसके माइंड में। और एमा ने डीन साइफर के घर केबन के अंदर जली हुई हालत में एक बूढ़ा आदमी देखा है, तो शायद ये डीन साइफर की ही असली बॉडी हो, और जो डीन साइफर दिख रहा है वो एक प्रोजेक्टेड माइंड फॉर्म में हो। तो हम इस बात को यहीं पे रोक लेते हैं, आगे जब इसकी एपिसोड्स आएंगी तो मजीद कहानी क्लियर हो जाएगी। बाकी द बॉयज की और जानवी की स्टोरी, प्लॉट, एक्शन सब जबरदस्त है, लेकिन इनसे एक कंप्लेन है कि जो इन्होंने बीच में ये गन मारा हुआ है, जो अजीब अजीब गंदी हरकतें ये दिखाते हैं जिनकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो वो अगर ना हो तो ये सीरीज बेस्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट रिलीज होने वाली 4 एपिसोड्स के बाद मैं एक और रिव्यू वीडियो करूंगा जानवी सीजन 2 के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो पे, तो आपकी तरफ से लाइक ही इनाम होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।